गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 1.2। इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, भारतीय संख्यांकन पद्धति और उनको लिखना, जिसमें अपन ने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन के बारे में जानकारी की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको शुरू करने से पहले हम कुछ दोहरान करना जो ज़रूरी है उसको कर लेते हैं। दोहरान में आप देखेंगे कि आपने 5वीं कक्षा में गुरुजी ने पढ़ाया होगा कि कुछ माप होते हैं जिनका तुलनात्मक रूप से हमें पता होना ज़रूरी है। स्केल में आपने एक नाप में देखा होगा, एक इकाई में 10 खंड होते हैं छोटे छोटे, यानी कि वो रहता है हमारा 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारी अगली इकाई आती है, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आगे सवाल हल करने में हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम इनको ध्यान में रखेंगे, जिससे हमें सवालों को करने में आसानी होगी। कुछ आपने भी प्रयास किया होगा और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जब हमसे बात की जाए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, तो 100 सेंटीमीटर बराबर हो गए हमारे 1000 मिलीमीटर। अब अगली इकाई की तरफ बढ़ते हैं। अब ये छोटी इकाइयाँ हैं जिनसे ज़्यादा दूरी की चीज़ों को हम नहीं नाप सकते या वस्तुओं का आकलन नहीं कर सकते। तो उसी तरह से फिर बड़ी इकाई आती है हमारी किलोमीटर। जब हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं भाई फ़लाना शहर हमसे इतना किलोमीटर दूर है, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। इसके बाद अब हम जानते ही हैं, पहले हमने देखा है कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया हमारा। लेकिन अब इसके बाद हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर मिलीमीटर यदि हमसे पूछा जाए तो वो होंगे इसमें 10 लाख। तो इतने ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी हम किसी प्रश्न में देखते हैं ज़्यादा दूरी के होते हैं तो उसमें किलोमीटर में लिखा जाता है। इसके बाद हम थोड़ी सी और नापों के बारे में देखते हैं। जैसे 1 किलोग्राम बराबर होता है हमारे 1000 ग्राम। फिर आगे अब इसका थोड़ा सा आपने उपयोग देखा होगा। बाज़ार से हम जब भी कोई वस्तु क्रय करके लाते हैं, जैसे हम चाहे गेहूँ, चावल या फिर हम जो भी फल सब्जियां लाते हैं, वो इसमें नाप होती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कुछ छोटी नाप इससे, जैसे 1 ग्राम बराबर होगा 1000 मिलीग्राम। अब ये नाप आपने देखी होगी दवाइयों पर। दवाइयों में जो मात्रा होती है उस पदार्थ की जो हमें आवश्यक है उस समय, वो मिलीग्राम में मात्रा होती है, और उसी से हमारी दवाई डॉक्टर लिखता है कि 500 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम का या 15 मिलीग्राम या 1 मिलीग्राम का डोज
दिया जाना है। तो ये हमारी दो इकाइयाँ तो ये वाली हो गई हमारी दोनों ठोस की नाप के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी होती है तीसरी इकाई लीटर, जिसमें भी 1000 मिलीलीटर होते हैं और इसे सभी द्रवों की नाप के काम में लिया जाता है। द्रव पदार्थ या लिक्विड जब नापे जाते हैं तो इसे काम में लिया जाता है। अब हम देखते हैं इसमें जब हमें सवाल करने होते हैं, तो जैसे हमें जोड़ करना है, जोड़ या एडिशन जब हमें करना है तो उसके लिए हमारे प्रश्न में हम शब्द ढूंढते हैं कि वो हमसे पूछ रहा हो कि योग करो, कुल बताओ। तो इस तरह के हम उसमें शब्दों को ढूंढते हैं। और बाकी करने के लिए, सबट्रैक्शन के लिए हम देखते हैं कि हम अपने प्रश्न में देखते हैं कमी, कितनी कमी रही, कितनी आवश्यकता है, या फिर कितना अंतर है। इनसे हमें पता चलता है हमें प्रश्न में करना क्या है। चलिए मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न बोर्ड पर लिख लिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा प्रश्न हमसे क्या चाहता है। किसी विद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी में पहले, दूसरे, तीसरे एवं अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। यानी प्रदर्शनी को देखने जो लोग आए थे उनका यह टिकटों का अनुपात रहा। तो टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब कुल, जैसा कि हमने बात की थी कि जहाँ पर कुल शब्द आ गया, योग आ गया, उसके लिए हमें करना है जोड़। अब ये तो रही बात समझने की और बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। अब हम इन सबको प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसा कि करते आए हैं अपने गृह कार्य की कॉपी में लिखेंगे हल, और पहले दिन कितने टिकट बिके? 1094। दूसरे दिन कितने टिकट बिके गए? 1812। और तीसरे दिन दो 2050 और अंतिम दिन बेचे गए 2751। इन सब का हमें योग ज्ञात करना है, यानी कि जोड़ करना है। अब इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे जो वंस, टेंस, 100 और 1000 वाली संख्याएं हैं वो एक दूसरे के स्थान के सीध में होनी चाहिए, जिससे कि हमें कोई गलती ना हो। तो अब साधारण सा जोड़ है, 4 जमा 2 6 हो गए और 1 जमा 7। कोई हासिल नहीं है तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। 9 जमा 1 10 हो गए, इसमें जमा किए 5 15, फिर जमा किए 5 20। तो हम जब दहाई तक संख्या चली जाती है तो उसमें से केवल हम इकाई की संख्या को ही लिखते हैं, और जो टेंस वाली संख्या या दहाई वाली संख्या होती है उसे ले जाते हैं हासिल में। तो हमारे पास 2 हो गया यहाँ पर, इसमें जमा 8 किए 10 और जमा 7 किए 17। अभी वापस से हमारे पास दहाई की संख्या चली गई तो इकाई की संख्या हमने लिख ली है, और दहाई की संख्या यानी टेंस वाली जो प्लेस वैल्यू है वो अगले स्थान पर चली जाएगी। तो 1 जमा 1 2, फिर जमा 1 या 3,
जमा 2 5 और जमा 2 7। तो ये होगा हमारे प्रश्न का हल। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, रफ कॉपी में, और बाद में इसको फेयर कीजिएगा। मैंने दूसरा प्रश्न बोर्ड पर लिख लिया है। अब इसमें हमने देखना है कि हमें करना क्या है। तो ये कह रहा है आवश्यकता, यानी कितनी और आवश्यकता है। तो प्रश्न को देखते हैं। शेखर एक क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में 6,980 रन बना चुका है, यानी कि 6,980 रन। अब उसने शुरुआत की होगी अपनी जीरो से, 6,980 तक पहुंच गया और वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है और वह बनाना चाहता है पूरे 10,000 रन। तो कितने रनों की आवश्यकता है? तो अब यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में उसे और कितने रनों की आवश्यकता होगी? तो आवश्यकता के लिए हम इसका अंतर देखेंगे। तो वापस से हम वही अपनी कॉपी में लिखेंगे, हल। बनाना चाहता है रन कितने? 10,000। और बना कितने चुका है? 6,980। यानी कि अब उसका अंतर ज्ञात करना है या आवश्यकता। तो हम करेंगे इसकी बाकी, यानी इसमें से घटाएंगे। तो घटाएंगे तो हमें जीरो में से जीरो घटाई तो वही जीरो मिलेगी, 0। यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर 8 है, तो हम इस संख्या से यहाँ पर एक उधार लेंगे। तो ये हमारा दहाई में बदल गया, क्योंकि अगली संख्या पहली संख्या की 10 गुना होती है। तो 10 में से 8 घटाए तो 2 बचे। अब ये वापस आएगा तो ये 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जीरो और इसकी प्लेस वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम वापस जीरो में से जीरो गए तो जीरो, और इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 7। अब क्योंकि इसकी वापस से आई इकाई, तो 10 में से 7 घटाए, क्योंकि अब यहाँ आगे संख्या नहीं है, तो हमारे बचे 3,000। यानी कि आवश्यकता है उसे 3,020 रन और बनाने की। लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें है एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? यानी हम कह सकते हैं हारने वाले को मिले 3,48,700, यानी कि ये प्रारंभ से यहाँ पहुँचा और जीतने वाला पहुँचा 5,77,500 पर। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो अंतर रहा, यानी ये इससे कितना आगे चला गया, इसमें जो अंतर रहा उसके लिए हम करेंगे इसकी बाकी। तो हम वापस से वही हल, तो जिसके अधिक हैं उसके हमें पहले लिखने हैं, जिससे हम बाकी कर सकें। जीतने वाला है उसके मत हैं 5,77,500 और प्रतिद्वंदी के हैं उसके प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए हैं 3,48,700। यानी कि हम इसकी करेंगे बाकी। भाई कितने, ये कम रह गया इस स्थान से। तो हमारे वंस और टेंस पर हैं 0 0, और
100 पर है, ऊपर 5 और नीचे 7, तो इसमें से घटाने के लिए हमें इस पे हासिल लेनी पड़ेगी। तो इसमें हो गए 15, 15 में से 7 हमने घटाए तो 8 बचे। अब इसकी प्लेस वैल्यू हो गई यहाँ पर 9। अब इससे जब हम हासिल लेंगे तो 17 में से 9 गए तो यहाँ भी 8 बचे, ये वापस हासिल आई, इसकी प्लेस वैल्यू 5 हो गई। अब 7 में से जब हमने 5 घटाए तो 2, और अंत में 5 में से 3 घटाए तो 2, यानी 2,88,000 मतों से चुनाव जीता, मत अधिक प्राप्त किए। उत्तर के साथ हमेशा ही उसकी इकाई या कारण जो भी हो उसको ज़रूर मेंशन करें। लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली के चौथे प्रश्न की ओर, जिसमें हम देख रहे हैं कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? अब इसमें 3 प्रश्न पूछ रहा है हमसे। तो पहले तो हम करेंगे दोनों सप्ताह में कुल, तो इसके लिए वही हल। प्रथम सप्ताह की हम संख्या लिखेंगे क्योंकि हमें पहले ज्ञात करना है कुल इनका, तो 2,85,891 रुपये। और दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पहले कुल ज्ञात करने की, तो उसके लिए हम सबसे पहले जोड़ करेंगे। 1 में 8 जमा किए 9, 9 में 6 जमा किए 15, और दाएं की संख्या हमारी चल जाती है अगले स्थान पर। 9 में 7 जमा किए 16, और दाएं की संख्या टेंस वाली चली गई अगली प्लेस वैल्यू पर, तो ये हो गए यहाँ पर 1 में जमा किए 5 तो 6। 8 में 0 जोड़ने या घटाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो 8, और 2 में 4 जमा किए तो 6, तो 6,86,659 रुपये की कुल बिक्री हुई। तो ये हमारा पहला उत्तर है इस प्रश्न का। ये तो हो गया हमारा पहला, इस प्रश्न का पहला उत्तर। अब दूसरा पूछ रहा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? तो हमें संख्यात्मक रूप से पता ही है इसमें कि इसकी लाख पर इसकी प्लेस वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारा दूसरा उत्तर होता है दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं कितनी अधिक हुई। तो अब हमें दूसरे सप्ताह में अधिक हुई, तो पहले हम उसकी संख्या लिखेंगे। तो कितने की हुई दूसरे सप्ताह में? दूसरे सप्ताह में बिक्री 4,07,68 रुपये की हुई, और प्रथम सप्ताह में बिक्री हुई थी 2,85,891। अब इसे अंतर पूछा है तो हम करेंगे इसकी बाकी।
बाकी सभी वही सामान्य तरीका, 8 में से 1 घटाए 7। अब 6 में से 9 नहीं जाएगा तो हम दूसरी प्लेस वैल्यू से 1 उधार लेंगे, तो वो ये हो गया 16, तो हमारे बचे वापस 7, और इसकी प्लेस वैल्यू हो गई अब 9, और यहाँ से उधार लिया 17 में से 9 गए तो वापस से 8 बचे, और ये हो गया 6। इससे अगली उधार लेंगे हम, तो 10 में से 6 गए तो 4 बचे, इसकी प्लेस वैल्यू वापस 9 हो गई। 10 में से 9 गए तो 1, और वापस आने पर इसकी प्लेस वैल्यू 3, तो हमारा ये उत्तर आ गया 1,14,877 रुपये अधिक की बिक्री हुई। तो ये हमारे इसके 3 भाग थे, तीनों होते हैं पूरे, इसको लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम 5वें प्रश्न की तरफ। इसमें हमसे कह रहा है अंकों 6, 2, 7, 4, 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी, यानी कि इन्हीं अंकों में से सबसे बड़ी संख्या बनानी है, और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। इन्हीं से सबसे छोटी संख्या बनानी है और उनका अंतर ज्ञात करना है। तो हमने इससे पहले हमने पढ़ा था आरोही और अवरोही क्रम। जब हम अवरोही क्रम में जमाते हैं तो सबसे बड़ी संख्या मिलती है, अवरोही क्रम में जमाएंगे यानी पहले सबसे बड़ी संख्या, तो हमारी इसमें 7, उससे छोटी 6, फिर 4, फिर 3 और फिर 2, यानी ये 5 अंक हमें मिल गए। और आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में जब हम जमाएंगे इनको, तो हमें मिलेगी सबसे छोटी संख्या। आरोही क्रम में हम जमाते हैं तो इसका उल्टा कर देते हैं, 2, 3, 4, 6 और 7, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसमें हमसे पूछ रहा है ये अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या की हम कर देंगे बाकी, तो ये हमारा इस प्रश्न का हल हो जाएगा। अब इसको बाकी करेंगे तो हम यहाँ से 2 में से 7 घटाने हैं, तो उसके लिए इस प्लेस वैल्यू से एक अंक उधार लेंगे हम, तो ये हो गई हमारी। दूसरा है तो इसकी 10 गुना होने के कारण या 10 मान होने के कारण 10 बढ़ेंगे, तो 12 में से 7 गए तो बचे हमारे 5, ये हो गया वापस 7। इस प्लेस वैल्यू से एक अंक और लिया तो इसकी 10 में चला गया, 13 में से 7 गए तो 6, ये वापस आ गया, 5 हो गए। इससे फिर हम वापस उधार लेना पड़ेगा क्योंकि ये 4 ही है। 14 में से 5 गए तो ये हो गया हमें 9, और इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 4। 6 में से 4 घटाए तो 2, और यहाँ पर 2 घटाए 7 में से तो 5, यह हमारा अंतर आ गया इनमें, दोनों संख्याओं का अंतर। लिख लीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न कह रहा है एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? अब जनवरी है तो वो किसी भी साल की हो तो कितने दिन होंगे उसमें? 31 दिन। जनवरी है तो उसमें 31 दिन होंगे। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि उस कंपनी में संडे की छुट्टी रहती है या फ्राइडे की छुट्टी रहती है, तो हमें इसमें और आगे कुछ नहीं करना है। अब एक दिन में हल करेंगे इसको हम सवाल को कि एक दिन में पेच बना रही है मशीन 2825, और तो 31 दिन में कितने बनाएगी? अब 31 बार जोड़ने से तो रहे, इसलिए हम इसको गुणा करेंगे। तो हम इसमें गुणा करने में सबसे पहले इकाई से गुणा करते हैं। तो 1 से 5 को गुणा किया 5, 2 को गुणा किया 2, 8 को गुणा किया 8, और फिर 2 वापस से आ गया। अब इकाई की जब हम गुणा कर लेते हैं तो उस स्थान पर या तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं या फिर वहाँ पर 0 लगा देते हैं।
इन दोनों में से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो गुणा का चिन्ह लगाएं या जीरो लगाएं, अपने उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम दहाई से गुणा करना शुरू करते हैं। टेंस वैल्यू के साथ में इसका गुणा करेंगे संख्या का, तो 3 पंजे 15, एक हासिल हमारी आ गई, 3 दूनी 6 और एक हासिल जोड़े 7, हासिल कुछ नहीं बच्ची, हटा देंगे जिससे गलती ना हो, और 3 8 24, हासिल वापस से आ गई हमारी 2, 3 दूनी 6 और 2 हासिल जोड़े 8। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 5 और ये 2 में जमा 5 7, 15 का 5, एक हासिल बची हमारी, दाएं का जो चिन्ह है वो हासिल में जाएगा, तो ये 3 और 4 जमा 7 और ये 8, यानी जनवरी 2006 में मशीन ने 87,575 पेंच बनाए। लिख लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक का मूल्य 1,200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो इसमें हम पहले देखते हैं, हल करते हैं। तो कुल राशि 78,592 रुपये है, उसमें से खर्च कर रहा है ये 40 रेडियो खरीदने में 1,200 रुपये की दर से। तो हम 1,200 रुपये 40 बार तो जोड़ेंगे नहीं, उसको गुणा कर लेंगे। तो जीरो के स्थान पर एक जीरो बढ़ा लेंगे और फिर इसका गुणा हो चुका तो जीरो बढ़ गई। अब हम इससे गुणा करेंगे तो जीरो, फिर जीरो, फिर 4 से 2 को गुणा किया 8, फिर 4 से 1 को गुणा किया 4, यानी कि 48,000 रुपये के उसने 40 रेडियो खरीद लिए। इसके बाद शेष कितनी रह गई? इसके बाद शेष कितनी राशि उसके पास रह जाएगी? तो उसके लिए हम कुल राशि कितनी थी हमारी? 78,592 रुपये। और उसने खर्च कर दी इसमें से 48,000 रुपये। तो इसके लिए हम बाकी करेंगे, और बाकी करेंगे तो बिल्कुल वही सामान्य सी प्रक्रिया है, जीरो घटाएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक तो हमारा सवाल आ जाएगा। 8 में से 8 घटाएंगे तो वापस जीरो, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, यानी ये राशि शेष रहेगी व्यापारी के पास। तो शेष रुपये 30,592 रुपये लिखिए। आइए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 8 की तरफ। विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? अब प्रश्न कह रहा है, धमकी भी दे रहा है, दोबारा गुणा नहीं करें। तो हम पहले देखते हैं कि उसने, हल करते हैं हम सवाल को। 7,236 गुणा तो करना था 56 से, लेकिन कर दिया 65 से। तो इसको हम गुणा करते हैं और देखते हैं। पहले इकाई के साथ में गुणा, 5 6 की 30, हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18, हासिल 1 लगी, 5 दूनी 10 और 1 11, एक हासिल वापस रह गई, 5 सत्ते 35 और 1 36।
अब इकाई का हमने गुणा कर लिया है तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे और चाहे तो 0 लगा देंगे। अब 6 से यानी कि हम टेंस वैल्यू से इसका गुणा करते हैं तो 6 छंग 36 हासिल 3, 6 तिया 18, 19 20 21, इकाई लिख दिया और धाई ले गए हम हासिल में। 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल हमारी 1 बची और 6 सत्ते 42 और 1 43। अब देखते हैं इसको जोड़ करेंगे। वंस की प्लेस वैल्यू 0, टेंस पे आ गया 4 और हासिल 1 आ गई, तो यहाँ पर 3, 6 और 4 10 की 0, 3 और 3 6 और 1 हासिल इसमें थी तो वो हो गया हमारा 7 और ये अंत में 4,70,340। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई हाँ, गलती क्या हुई कि 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, यानी कि ये इसमें टेंस वैल्यू थी और ये वंस वैल्यू थी। अब उल्टा हो गया तो हम इसको गुणा करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। इस वंस की जो प्लेस वैल्यू है टेंस पे ले जाएंगे और टेंस की प्लेस वैल्यू को हम वंस पे ले जाएंगे। तो इसके लिए हम वही 43,416, ये जो टेंस वाली प्लेस वैल्यू है वंस पे लिया, तो फिर यहाँ पर वंस के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा दिया और टेंस की प्लेस वैल्यू इसको बदल देंगे। तो ये हमारा अगला उत्तर आ जाएगा इनको जोड़ने पर। अब अंतर कितना रहा इसमें, इसको बाकी करेंगे हम, दोनों को घटाना पड़ेगा। पहला तो ये हमें संख्या मिली और दूसरी संख्या ये मिली हमें। अब इनका अंतर देखेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे हम अंतर के लिए, और छोटी संख्या हम नीचे लिखेंगे। और इसकी करेंगे बाकी, क्योंकि हमें अंतर ज्ञात करना है। अब हम इसको वापस से घटाना शुरू करेंगे। तो इसमें प्लेस वैल्यू उसकी बढ़ा के यहाँ से उधार लिया तो 10 में से 6 गए तो 4 बचे। वापस आने पर हासिल ये 2, 4 में से 2 गए तो 2 बचे। अब आगे बढ़ते हैं, 3 में से 2 गए तो 1। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ 5 है तो उधार लेंगे 1, 10 में से 5 गए तो 5 बचे। और वापस आने पर यहाँ 1 हो गया, 7 में से 1 गया तो 6 बचे, यानी कि 65,124 अधिक आ रहा था उसका उत्तर। ये हमारा सवाल हल होता है। लिख लीजिए, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और ये अंतर ज्ञात करने के लिए तीसरी स्टेप। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक कमीज सीने में 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीज़ें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि हम कहीं पर जब भाग देने के लिए संख्या को लिखते हैं तो ऊपर जिसमें भाग देना है उसे ऊपर लिखेंगे और जिसका भाग देना है उसे नीचे लिखेंगे। तो 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। लेकिन अब यहाँ पर इन दोनों की इकाई अलग अलग है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों की इकाई समान करेंगे। तो आपने देखा, पहले अपने अध्याय के शुरुआत में देखा था कि सेंटीमीटर और मीटर का रिश्ता होता है 100 का। तो उसमें हम 100 का भाग देंगे तो ये हमारी संख्या अब बदल जाएगी। ऊपर की संख्या तो ऐसी रहेगी और नीचे की संख्या 2.15, क्योंकि ये 15 में जब 100 का भाग देंगे तो 0.15 आएगा और उसे 2 में जोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो फिर इसे हम हल करने का प्रयास करते हैं। अब हम 40 में 40 मीटर कुल कपड़ा है तो उसमें एक शर्ट में लगने वाले कपड़े का भाग देंगे
अब भाग में दशमलव के स्थान में थोड़ी समस्या आती है, तो उसे हम रिप्लेस कर देंगे और उसके स्थान पर जितने अंक हैं आगे उतने ही जीरो इसमें बढ़ा देंगे। अब जैसा हम इकाई के अंक से देख रहे हैं तो ये ज़्यादा है तो एक ही बार भाग जाएगा पहले, इसमें से बचा हमारे 85 और हमने जीरो यहाँ से उतार ली। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं और इसमें से बचा 1। अब ये हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें जब भाग देंगे तो इसमें हमारा भाग 9 बार नहीं जा कर के 8 बार ही जाएगा, तो हम इसका 8 बार भाग देंगे, क्योंकि थोड़ा सा अगर पूरा 200 होता तो चला भी जाता, अब ये थोड़ा अधिक है। तो हम इसका संख्या को लिखेंगे 40 हासिल 4 8 8 या 12 का 2 हासिल 1 16 और 1 17। अब इसमें बचता है हमारा 130। अब ये 130 हमारे यहाँ पॉइंट में है, तो ये हमारा इसमें से 18 तो कमीज सिल जाएंगी और 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष रहेगा, तो वो मीटर में इसको लिखेंगे हम 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष रहेगा। तो हमारे दोनों उत्तर प्राप्त हो गए हैं। इसे लिखिए, आगे बढ़ते हैं। फिर आइए प्रश्नावली 1.2 के अगले प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा प्रश्न पूछ रहा है दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 केजी और 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 केजी से अधिक का बाहर नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो पहले तो हम दोनों की इकाई समान करेंगे। यहाँ पर ये इसकी क्षमता है 800 किलोग्राम, जबकि हमारा बक्सा 4 किलो और 500 ग्राम है। तो 4 केजी और 500 ग्राम को वापस से केजी में बदलने के लिए आपको पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो उससे हम इसमें भाग दे देंगे। तो ये संख्या हमारी हो गई 4.5 केजी, यानी एक बक्से का भार हो गया 4.5 केजी। और हमारी वैन की कुल क्षमता है 800 केजी। अब 800 केजी से कम भार रखना है या इसके बराबर रखना है, इससे अधिक नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम हल करेंगे अब सवाल को। तो हम उसकी क्षमता को डब्बों में बांटना शुरू करते हैं। तो इस क्षमता को जब हम डब्बों में बांटना शुरू करते हैं तो इसमें हमें भाग देना है 4.5 का, दशमलव हटा देंगे और 1 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब हम इस भाग को करते हैं। तो पहले एक बार जाएगा और अगली जीरो हम अपने भाग में ले लेंगे, और ये क्योंकि एक ज़्यादा है, आगे 5 अगर जीरो होती तो 8 बार जाता, इसलिए 7 बार जाएगा भाग। अब फिर से बाकी करेंगे और इस जीरो को ले लेंगे और वापस वही 7 बार भाग जाएगा। और बचा इसमें से वापस, लेकिन अब दशमलव में कोई बक्सा होगा नहीं, तो हमारा सवाल यहीं तक रहेगा। तो कुल बक्से 177 बक्स लादे जा सकते हैं, यानी रखे जा सकते हैं। देख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर और 875 मीटर है।
प्रतिदिन वह दूरी 2 बार तय की जाती है, क्योंकि भाई घर से स्कूल जाएगा या विद्यालय जाएगा और वापस घर भी तो आना पड़ेगा, तो वो 2 बार दूरी तय करता है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक बार तो गया, एक बार वापस आया, यानी कि 2 बार, और 6 दिन में उस दूरी का कुल कितना गुना हो जाएगा? 12 गुना। तो हमें उस दूरी को 12 से गुना करना है। अब दूरी की पहले हम इकाई देखते हैं, 1 किलोमीटर और 875 मीटर। और हमने अभी इसी वीडियो में पढ़ा था शुरुआत में कि हमारे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसका जब हम भाग देंगे तो ये भी किलोमीटर में बदल जाएगा। तो हमारी ये संख्या हो गई 1.875 किलोमीटर। अब इसे हम 12 से गुना करेंगे, तो प्रश्न में उसे भी लिखिए और हल में इसको शामिल कीजिए। अब हम 6 दिन में कुल दूरी कितनी तय की उसने? तो वो 1.875। अब 6 दिन में 12 बार उस रास्ते पर होकर आएगा जाएगा, तो हम 12 से गुणा करेंगे। गुणा करने में हासिल वगैरह की सावधानी रखनी चाहिए। तो 12 पंजे 60। अब छठी क्लास में हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप 20 तक पहाड़े जानते ही होंगे। और हासिल लगी हमारी 6। 12 सत्ते 84 जोड़ लीजिए, और ये हो गए 90। तो हासिल वापस से 0, तो हमारी हासिल लग गई 9। 12 अंठे 96, ये हो गए 105। हासिल लग गई 10। 12 कम 12 और 10 22। तो इसे जब हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 22 किलोमीटर और 500 मीटर। ये बालक द्वारा 6 दिन में कुल तय की गई दूरी होगी। कुल दूरी इतनी तय करेगा। लिख लीजिए। अब इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, थोड़ा सा मज़ेदार भी है। अब देखेंगे हम इसको हल करने से पहले कि एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। 25 ml धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? गिलास बड़े छोटे हैं, किसी ने हाथ में छुपा लिए तो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं 4 लीटर और 500 मिलीलीटर हमारे पास कुल दही है, और ग्लास की नाप दे रखी है 25 मिलीमीटर, इतना सा होगा, छोटा सा। अब इसमें दही भरने हैं तो काफ़ी सारे भर जाएंगे भाई, सबके लिए थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। लेकिन अब हमारी संख्या को हमें पहले बदलना होगा। ये तो ml में है, अगली संख्या भी ml में है, तो इससे हमें लीटर को गुणा करना होगा। जैसा हमने प्रश्नावली के शुरुआत में देखा था कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 लीटर के हो गए हमारे 1000 से गुणा करने पर 4000 मिलीलीटर, और 500 इसमें है ही तो उनको भी जोड़ देंगे। तो कुल दही की मात्रा मिलीलीटर में आ गई हमारे पास 4500 मिलीलीटर। अब यानी कि कुल 4500 मिलीलीटर हमारे पास दही है, और उसको छोटे छोटे गिलासों में भरना है, ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे गिलास हैं। तो हम इसको हल करते हैं। अब इसको भाग देना है, यानी इसके टुकड़े करने हैं।
छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो 4500 को हमने भाग देना शुरू किया। 25 ml है तो 25 से कम 25, 0, 2 और 0। अब हमारे पास आया 25 अंठे 200। यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, लेकिन एक 0 यहाँ बच गई, तो उसे हम उत्तर में भी शामिल करते हैं। तो हमारे 180 गिलास भर जाएंगे भाई इतने से दही से। अब ये तो भाई कोई 5 स्टार होटल का सा ही लग रहा है, वो नहीं तो इतना सा दही तो कोई एक जना ही पी जाए गांव में। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, और आपके जो भी सुझाव हों शेयर्स आमंत्रित हैं। धन्यवाद।